मैं करीब 30-32 साल पुरानी एक घटना बताता हूँ। मैं ग्वालियर में स्वदेश अखबार में रिपोर्टर था। 2 युवक थे, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था 2 युवतियों के साथ। उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। बाद में स्वाभाविक तौर पर जो होता है कि लड़कियों के जो युवतियों के घर वाले थे, उन्होंने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया, हैबियस कॉर्पस वगैरह लगा। पुलिस ने लड़कियों को बरामद करके उनके घर वालों को सौंप दिया। ये दोनों युवक अपनी प्रेमिकाओं से, या कहा जाए उन्होंने तो शादी की थी घर से भाग के, उनकी पत्नियां ही थी एक तरह से, वे उनसे मिल नहीं पा रहे थे। आपको आनंद सर आश्चर्य होगा जानकर, उन दोनों युवकों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में दर्शक दीर्घा में से पर्चे फेंके थे कि हमारी पत्नियों से हमको मिलवाया जाए। मुझे आज तक वो घटना याद है। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे अग्रज प्रभात झा जो राज्यसभा में रहे, वे उस वक्त स्वदेश में हमारे मुखिया थे और चीफ रिपोर्टर थे। उन्होंने उसका काफी कवरेज किया था। तो जिस समाज में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी निजी समस्याओं के लिए भी विधानसभाओं में पर्चे फेंककर अपनी आवाज बुलंद होती रही है, यद्यपि उस वक्त इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी हमारे देश में और समाज में, उस तरह के खतरे नहीं थे। लोग बहुत आसानी से पास बनवाकर किसी भी विधायक से चिट्ठी लिखवाकर विधानसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंच जाते थे। ये 32-33 साल पुरानी घटना आपको बता रहा हूं। लेकिन इस देश ने संसद पर हमला भी देखा है 20 साल पहले। इतना बड़ा हमला था, हम सब जानते हैं। वो तो हमारी राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण था। वो एक तरह से युद्ध था हमारे देश के खिलाफ। लेकिन अगर कल की घटना पर हम लौटें, नंबर 1, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था है। तो 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो सुरक्षा में जो नाकामी है उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल पूछना अपराध है, क्योंकि आज 15 सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं। जो मैंने आखिरी 1 घंटे पहले तक खबर देखी थी, मुझे नहीं मालूम अब और भी ज्यादा संख्या उनकी हो गई हो। 15 सांसद संसद से अभी निलंबित हो चुके हैं, सिर्फ इस अपराध में कि वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। सरकार इस पर कोई बात करना नहीं चाहती। एक पक्ष उसका यह है कि जो सुरक्षा में खामी हुई है वो ज्यादा गंभीर बात है। दूसरा, इन 6 लोगों का जो तौर तरीका है, जिनमें से 4 लोग हिरासत में आ चुके हैं, वो विधि सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, हम भी जानते हैं। तीसरी बात, अब देश में अंग्रेजों का राज नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह हम सबके भी आदर्श हैं। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, और वो भी तब फेंका था जब असेंबली में अंग्रेज नहीं थे, सब भारतीय थे। मोतीलाल नेहरू थे, सारे लोग भारतीय थे उसके सदस्य, पर उसमें से एक भी कील कांटा नहीं निकला जो किसी को नुकसान पहुंचाता। एक विदेशी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो तरीका उस वक्त तत्कालीन सरकार की नजर में आतंकवाद था। लेकिन आज इस देश में अगर बेरोजगार युवक अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई भी तबका, चाहे वे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, कर्मचारी हो, आंदोलन करते हैं, तो ये सरकार उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी ठहरा देती है। लेकिन इस विषय में खास तौर से क्या ये आतंकवादी हैं? और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल भी लिखा था ट्विटर पर, फेसबुक पर, कि अगर इन आरोपियों के नाम कुछ और होते तो इनका संबंध अब तक यही सरकार, यही व्यवस्था अल-कायदा से, जैशे मोहम्मद से, ISIS से निकाल कर साबित कर चुकी होती। ये दुभांति भी आनंद सर हमारे समाज की, हमारी अपनी मीडिया की, सरकार की, पूरे हमारे दौर की, कि सबसे पहले हम सच बताएं, हमारी सबकी कंडीशनिंग कैसी हो गई है। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे इस पटल पर कहने के लिए कि हमें भी जब इस घटना की जानकारी मिली तो सबसे पहले हमारी जिज्ञासा ये थी कि आरोपी कौन है, उनके नाम क्या है। हम सब जानते हैं कि अगर उनके नाम कुछ और होते, वो सागर की जगह शहजाद होता, तो इस देश में क्या हो रहा होता? मुख्य धारा का मीडिया नग्न नृत्य कर रहा होता मंच पर। फिर भी UAPA लगाने पर मैं चाहता हूं कि ये सरकार फिर से विचार करे। क्या सचमुच उनका अपराध इतना बड़ा है? इस देश में शर्जील इमाम जैसे छात्र नेता जेल में है। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।